ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि एक शादी देखने के लिए जाएंगे और हमको वहां पर दो दो शादी देखने को मिलेंगी। चलिए तो ब्लॉग को शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त पुरुषोत्तम पटेरिया। तो हमारे शुभम भैया हो रहे हैं तैयार। मैं तो घर से ही तैयार होकर आ गया और मैं सभी मित्रगण को लेकर आ जाता हूँ सीधा बस के पास। तो हमारी बस भी आ चुकी थी, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। और फिर बैठ जाते हैं हम सभी लोग बस में। और बस में नहीं हो रहा था टाइम पास, तो हम लोग यहीं खेलने लगते हैं लूडो। और हम सभी लोग इतना लूडो खेलते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कब पहुंच गए। और यहाँ आकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। तो लो ये बताना तो मैं भूल ही गया कि मैं किसकी बारात में आया हूँ। तो ये हमारे मित्र, इनकी बारात में आया हूँ। इन दोनों भाइयों की है आज शादी, तो हो रहे हैं तैयार है सभी लोग। तो लीजिए दोनों मित्र हमारे बैठ चुके हैं बग्गी पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आजकल की बारात में डीजे ना हो और कोई नाचे ना। तो यहाँ सारे मित्र नाचने में व्यस्त है हमारे। और यहाँ आकर बैठे ही थे कि हमें दिख जाती है इतनी बड़ी मूली के सारी बारात को एक ही मूली काफी थी। और फिर हो जाता है जयमाला का टाइम, तो दुल्हन भी आ जाती हैं। और फिर होती है इन दोनों की जयमाला। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे मित्र हैं वो शादी नहीं हुई है तो इस साल भगवान उनकी भी शादी करवा देना। और पहले हो गई थी बड़े भाई की जयमाला, तो अब बारी थी छोटे भाई की। तो छोटे भाई की दुल्हन भी स्टेज के पास आ जाती हैं। तो ये लीजिए हमारे दोनों भाइयों की जयमाला कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और जयमाला होते होते बज गए थे रात के 3। तो मुझे भी बहुत नींद आने लगी थी, तो मैं तो चला भाइयों अब सोने। और हम आकर सो गए थे बस में। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और कब बस चालू हो गई। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं घुआरा। और हम सभी मित्र बस से उतरने के बाद जा रहे हैं अपने अपने घर। और आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड।